आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहली समीकरण दी है जिसमें हमसे कह रहा है कि एसीटोन पर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन की क्रिया कराई जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें देख सकते हैं यहाँ पर जो है 5 समीकरण दी हैं। तो इसमें जो है कह रहा है कि इन सभी अभिक्रियाओं की जो है कि रासायनिक समीकरणों को लिखते हुए जो है अपने उत्तर को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को पूर्ण करते हैं। ठीक ठीक है, तो जैसा कि पहली हमें यहाँ पर समीकरण जो है वो उसमें पूछ रहा है कि एसीटोन पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन की क्रिया कराई जाती है। तो जब हम एसीटोन के साथ जो है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन को गर्म करते हैं तो ये जो है हमारा एसीटोन जो होता है ये हमारे पीले रंग का आयोडोफॉर्म बनाता है। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया होती है हमारी हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, तो अभिक्रिया की समीकरण को देखें यदि, तो जो एसीटोन होता है ये हमारा होता है CH3 डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये हमारा क्या है, एसीटोन है। अब इस एसीटोन की अभिक्रिया जो है वह हम यहाँ पर आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो आयोडीन ये हो गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ इसको हम गर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा पीले रंग का जो है वह आयोडोफॉर्म बनता है। ठीक है, तो ये आयोडोफॉर्म जो होता है वो हमारा होता है CHI3। ठीक, तथा साथ में यहाँ पर जो हमें यहाँ पर सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है यानी कि CH3COONA प्राप्त होता है। ठीक, और यहाँ पर जो है हमें सोडियम आयोडाइड और जल के अणु भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है अभिक्रिया में जो है वह 3 अणु जो है वह आयोडीन के भाग लेते हैं, 4 अणु जो है वह NaOH के भाग लेते हैं। तो 3 अणु यहाँ पर NaI के तथा 3 ही अणु जो है हमें यहाँ पर जल के प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये जो हमारी अभिक्रिया है, ठीक है, जिसमें इसमें जो है ये हमारा CHI3 जो है वह आयोडो फॉर्म होता है, आयोडो फॉर्म। ठीक है, जिसके कारण से अभिक्रिया जो है वह हमारी आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे पहले समीकरण का जो है वह उत्तर पूर्ण होता है। ठीक है, तथा दूसरी समीकरण में अब हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि सोडियम एसीटेट की क्रिया जो है वह हम सोडा लाइम से कराते हैं। ठीक है, सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया यानी कि CH3COONA जो होता है हमारा होता है सोडियम एसीटेट। इसकी अभिक्रिया हम जो है वह सोडा लाइम से करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सोडा लाइम क्या होता है, ये हमारा NaOH और CaO का मिश्रण होता है। ठीक है ना, तो CaO को हम इस प्रकार से लिखते हैं कि CaO की उपस्थिति में हमने इसकी जो है NaOH के साथ अभिक्रिया कराई तो ये हमारा जो है यहाँ से Na2CO3 बना करके निकल जाता है। ये इस प्रकार से जो है आपस में अभिक्रिया करता है और ये Na2CO3 बना करके यहाँ से निकल जाएगा, Na2CO3। ठीक, अब हमारे यहाँ पर क्या बचा, CH3 और यहाँ पर H। तो ये दोनों जो है आपस में संयोग करके जो है वो CH4 का निर्माण करते हैं जो कि हमारा क्या है, मेथेन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सोडियम एसीटेट की जब हम सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एल्केन श्रेणी के सदस्य मेथेन प्राप्त होता है। ठीक है ना, सोडियम एसीटेट है ये हमारा, एसीटेट है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारी दूसरी अभिक्रिया भी जो है वह पूर्ण हो जाती है। ठीक है, जिसमें सोडियम एसीटेट को जब हम जो है वह सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, मेथेन। ठीक है, तथा तीसरी समीकरण में हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि एसीटल्डिहाइड का Zn यानी जिंक अमलगम, ठीक है, और HCl की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है। ठीक, तो जब हम एसीटल्डिहाइड का जो है जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो इसके फलस्वरूप जो है हमें यहाँ पर एल्केन श्रेणी का सदस्य प्राप्त होता है। ठीक, अभिक्रिया के समीकरण को यदि हम देखें और अपने उत्तर को स्पष्ट करें तो एसिटल्डिहाइड जो होता है ये होता है हमारा CH3CHO। ठीक है, ये हमारा क्या है, एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड है ये हमारा। ठीक है, इसको जो है हमने जो है यहाँ पर जिंक अमलगम यानी ZnHg की उपस्थिति में तथा सांद्र HCl के साथ जो है इसको हमने गर्म किया। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप इसका अपचयन होगा, हमें यहाँ पर 4 हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि ये जो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन निकल करके जो है इस कार्बन परमाणु से जुड़ते हैं और यहाँ पर जो है हमारे CH3 का निर्माण करते हैं और 2 हाइड्रोजन जाकर के इस ऑक्सीजन परमाणु के साथ अभिक्रिया करके H2O का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर CH3 यानी कि ये एथेन प्राप्त हो जाते हैं जो कि एक एल्केन श्रेणी का सदस्य है तथा साथ में हमें यहाँ पर H2O प्राप्त होता है। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया होती है ये हमारी जो है क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है।
ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है ये हमारी तीसरी समीकरण भी जो है वह पूर्ण हो जाती है। तथा चौथी समीकरण अब हम देखें तो चौथी समीकरण में हमसे क्या कह रहा है कि एसिटिक अम्ल जो है वह फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करता है। ठीक है ना, तो जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो होता है वो होता है हमारा PCl5। ठीक है ना, तो एसिटिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करानी, तो जो एसिटिक अम्ल होता है वो होता है हमारा CH3COOH। ठीक है, ये हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल होता है ये हमारा। तो इस एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया जो है हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 से कराते हैं। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ से जो है ये हमारा एक क्लोरीन परमाणु निकलता है और ये जा करके जो है वह सी यानी कार्बन के साथ जुड़ जाता है और यहाँ से जो है ये OH समूह जो है वह अलग हो जाता है। ठीक है, तो OH समूह जो है जब अलग होता है तो ये एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन में टूट करके अलग होता है। ठीक, तो अब ये हमारा यहाँ पर जो है वह CH3CO है, इसके साथ एक Cl परमाणु जुड़ जाएगा तो ये हमारे यहाँ पर बनाएगा CH3COCl का निर्माण करता है, जो कि हमारा क्या कहलाता है, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल, ठीक है ना, एसिटिल क्लोराइड कहलाता है हमारा, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, तथा साथ में जो है यहाँ पर हमारा POCl3 बनता है और एक अणु जो है वह HCl का बनता है, जो जैसा कि हमने कहा था एक ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये अलग हुए थे, ये हमारे इनमें से एक हाइड्रोजन जो है क्लोरीन परमाणु के साथ अभिक्रिया करता है और HCl का निर्माण करता है। अब यहाँ पर बचता है हमारा एक फास्फोरस, 3 क्लोरीन और एक ऑक्सीजन ये वाला, तो ये आपस में मिलकर के जो है POCl3 यानी फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण करता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो है हमारी अभिक्रिया जो है वह पूर्ण होती है, जिसमें हमें मुख्य उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है ना, तो ये चौथी अभिक्रिया भी पूर्ण हुई। तथा अब अंतिम अभिक्रिया में हमसे क्या पूछ रहा था कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है वह शुष्क ईथर की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर जल अपघटित होता है। ठीक है, तो इसकी भी समीकरण को देखते हैं हम कि जो हमारा ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है ये होता है RMgX। ठीक है, जहां पर ये R जो होती है हमारी एल्काइल श्रेणी होती है, मैग्नीशियम मध्य में जुड़ा होता है, X जो होते हैं ये हैलोजन तत्व होते हैं। ठीक, तो ये जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है इसकी अभिक्रिया जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं ईथर की उपस्थिति में, ठीक है ना, तो इसके फलस्वरूप जो है पहले हमें यहाँ पर एक योगशील यौगिक प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन कराने पर जो है वह हमें यहाँ पर जो है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ पर जब इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है तो योगशील यौगिक जो हमें प्राप्त होता है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है कि ये जो मेथाइल समूह है जाकर के कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है। ठीक है, और ये CO2 जो है ये खुली श्रृंखला में आप जुड़ जा बनता है, तो ये हमारा RC+O और ये MgX जो होता है वह यहाँ से टूट करके जो है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। ठीक, तो ये इस प्रकार से जो एक योगशील यौगिक बन गया, जिसका अब जब जल अपघटन कराते हैं तो ये जो है हमारा H+ और OH- आयन में विभाजित होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो ये OH- होता है ये जाकर के MgX के साथ अभिक्रिया कर लेता है और ये H+ जाकर के O- से जुड़ जाता है। ठीक, तो इसके फलस्वरूप जो है ये हमारे यहाँ पर RC+O OH तथा यहाँ पर MgXOH का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये RCOH जो बना ये हमारा क्या बना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये जो RMgX जो था ये क्या था हमारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है ना, ये क्या था हमारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एक योगशील यौगिक बनता है, जिसका जल अपघटन कराने पर जो है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये हमारी अंतिम अभिक्रिया भी जो है वह पूर्ण हो जाती है। ठीक है ना, तो इसी के साथ जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।